थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। क्या होता है ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में होता क्या है, अगर आपने कोई चीज क्रिएट की है अपने दिमाग का यूज करके, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, तो उस केस में आपकी परमिशन के बिना कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। अगर आपने उस चीज को रजिस्टर करवाया है तो उस केस में आपकी उस चीज को बिना आपकी परमिशन के कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक राइट मिल गया है कि वो चीज आपकी है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको किन किन चीजों पर मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल, लिटरेसी वर्क है, ठीक है, कोई बुक है, उस पर आपको मिल सकता है। म्यूजिक वर्क है, अगर आपने कोई सॉन्ग के लिरिक्स गाए हैं कोई, तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद कोई चीज आपने इन्वेंट की है, उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो। इसी के साथ अगर कोई ब्रांड का नेम है, अगर उसको कोई और यूज कर रहा है तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो। अगर कोई लोगो है, किसी ब्रांड की कंपनी का लोगो है, तो उस केस पे भी आप क्या कर सकते हो? राइट क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो एक नाम है, वो एक पहचान है जो कि रजिस्टर हुई है। उसको कोई इस तरह से यूज नहीं कर सकता, कोई उसको कोई इसको चुरा नहीं सकता, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो किसके अंडर आ गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर आ गया, क्योंकि उसने किसी और की चीज को यूज किया है। अगर आपने अपनी उस चीज को रजिस्टर करवाया है तो उस केस में कोई और आपकी उस चीज को यूज नहीं कर सकता। तो उस केस में वो इलीगल काम हो जाता है, क्योंकि उसने आपकी चीज को बिना आपकी परमिशन के उसको कॉपी किया है। ठीक है, तो इस केस में आप क्लेम कर सकते हो, जिसके लिए क्या होगा? उसको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी चीज को सेल किया है, अपनी खुद की क्रिएट की गई चीज को अगर आप किसी और को सेल करते हो, तो उस केस में आप उससे अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर उसने बिना आपके परमिशन के उस चीज को यूज किया है तो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। नंबर 1 है कॉपीराइट और नंबर 2 है इंडस्ट्रियल। अब कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट उन चीजों पर होता है, जैसे म्यूजिक, बुक के जो ऑथर्स हो गए, उन चीजों पर उस चीज का राइट क्लेम कर सकते हैं। किसका? कॉपीराइट। कुछ टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी कि किसी सिंगर ने किसी दूसरे सिंगर के थीम को कॉपी कर लिया था। उस केस में उसने उस पर क्लेम कर दिया था कि ये जो कंटेंट है, ये जो थीम है, वो उसका है। तो इस केस में उसको पेनल्टी भरनी पड़ी। तो अगर आप किसी का कॉपी किया हुआ म्यूजिक कंपोज करते हो या उसको इंटरनेट पर डालते हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट में क्या था? इट ओनली कवर्स tangible form of creator and original work. For example, painting, music, picture, art, ये सब किस में आते थे? कॉपीराइट में। जिस ऑनर ने इन चीज को क्रिएट किया है उसको पूरा राइट है कि वो अपनी इस चीज को सेल कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, अर्निंग कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर मैंने कोई सॉन्ग की लिरिक्स है, सपोज मैंने कोई किसी सॉन्ग की लिरिक्स लिखी हुई है, तो मेरा पूरा राइट है उस पर कि मैं उसे किसी सेल कर सकती हूँ या फिर खुद गा सकती हूँ। ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे सेल करना चाहती हूँ, किसी को देना चाहती हूँ। क्लियर? तो अब हमने बात करनी थी इंडस्ट्रियल के बारे में। तो इंडस्ट्रियल में सबसे पहले क्या आया? पेटेंट। पेटेंट राइट पे क्या? अगर आपने कोई चीज नई इन्वेंट की है फिजिकल या फिर कमर्शियल यूज के लिए, तो उस केस में क्या होता है? पेटेंट राइट होता है। अगर आपकी उस चीज को कोई और कॉपी कर लेता है, कोई और सेम चीज को बना के दिखा देता है, तो उस चीज पे आप क्लेम कर सकते हो, अगर वो ओरिजिनल आपका प्रोडक्ट है तो। क्लियर? सेकेंड है ट्रेडमार्क। आप लोगों ने काफी कंपनीज के मार्क्स देखे होंगे, सिंबल देखे होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। जिससे क्या होता है? उस कंपनी की पहचान होती है, उस चीज की पहचान होती है। जैसे कि मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड की पहचान किससे हो जाती है? उसके साइन से, एम से। ठीक है, वो एक सिंबल है, लोगो है, उसको हम कहीं यूज नहीं कर सकते। अगर हम कहीं यूज करते हैं तो वो क्या है? वो क्लेम कर सकता है उस चीज पे। ठीक है,
ट्रेडमार्क है वो किसके अंडर आ गया, इंडस्ट्रियल क्लेम के अंदर। क्लियर। थर्ड है ट्रेड सीक्रेट। अगर किसी कंपनी ने कोई चीज बनाई है लेकिन वो जो उसके बनाने के सीक्रेट है, अगर उसको कोई रिवील कर देता है, कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, काफी सारे सीक्रेट्स होते हैं, किस तरह से उसको बनाया गया, कौन से उसमें केमिकल यूज किए गए, तो उसको रिवील नहीं कर सकते। ये क्या है, ये ट्रेड के सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस पर भी पूरा राइट है अगर आपके कोई सीक्रेट्स को रिवील कर देता है। ठीक है। फोर्थ पे आ जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, कई बार कुछ चीजों के ना नाम किसी कंट्री के साथ अटैच होके आते हैं, तो आप लोगों ने काफी सुना होगा इसके बारे में कि हाँ भी ये मथुरा के पेड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर के एप्पल हैं। तो उस केस में क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आ गया कि वो किसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किसी कंट्री के नेम से। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है उस चीज को, जो चीज आप सेल कर रहे हो वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी कंट्री के साथ। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गया सारा, इंडस्ट्रियल के अंदर। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और लॉ क्या है। इन्हीं चीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो ये सारे राइट्स दिए गए हैं, इन सबको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो क्या हो गया, लॉ हो गया। अब ये तो बात हो गई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, लॉ के बारे में, लेकिन इन सब की जो देख रेख है वो कौन करता है, वो करता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सभी जो राइट है ना उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड की है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कौन सा वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है, विपो का। विपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए बनाई गई थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो किसी द्वारा, जो भी अगर क्लेम है या कोई किसी तरह के डिस्प्यूट्स आ जाते हैं वो किसके द्वारा सॉर्ट आउट किए जाते हैं, विपो द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई किसको देखते हुए, आईपीआर को देखते हुए। इसको कब बनाया गया था, 14 जुलाई 1967 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया आईपीआर और विपो का। इसी के साथ कॉन्सेप्ट हमारा विपो भी क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें